नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल ट्रैवल पॉड में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट हूं और आज हम आपको दुनिया की सैर कराएंगे। पर घबराओ मत, आपको पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड की, जो अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस देश में और भी बहुत कुछ है जो इसे खास बनाता है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको न्यूजीलैंड के बारे में 10 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। यकीन मानिए, इन तथ्यों को सुनकर आप भी कहेंगे, अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश था जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? यह एक ऐसा कदम था जिसने इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सन 1893 में जब दुनिया के कई देशों में महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की बात ही नहीं होती थी, तब न्यूजीलैंड ने यह बहुत बड़ा कदम उठाया। यह एक साहसिक और प्रेरणादायक निर्णय था। सोचो, उस समय महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं समझा जाता था। उन्हें समाज में दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था। उन्हें पढ़ाई, नौकरी और यहां तक कि वोट देने जैसे बुनियादी अधिकारों से भी वंचित रखा जाता था। यह एक बहुत बड़ी सामाजिक असमानता थी। लेकिन न्यूजीलैंड ने दुनिया को दिखाया कि महिलाएं भी पुरुषों के बराबर हैं और उन्हें भी समाज में बराबरी का हक मिलना चाहिए। इस आंदोलन की अगुवाई केट शेपर्ड जैसी महिलाओं ने की। यह सचमुच एक ऐतिहासिक पल था जिसने पूरी दुनिया में महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई को एक नई दिशा दी। इसने अन्य देशों को भी प्रेरित किया। आज जब हम महिलाओं को वोट देते हुए देखते हैं, तो हमें न्यूजीलैंड के इस साहसिक कदम को याद करना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि समानता के लिए संघर्ष कितना महत्वपूर्ण है। ये वाकई में एक मिसाल है जिससे पूरी दुनिया को सीख लेनी चाहिए। हमें इस इतिहास से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए और समानता के लिए काम करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो न्यूजीलैंड आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और रोमांचक गतिविधियां आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। यहाँ आपको हर तरह का एडवेंचर करने को मिलेगा, चाहे वो बंजी जंपिंग हो, स्काई डाइविंग हो या फिर व्हाइट वाटर राफ्टिंग। हर गतिविधि में एक अलग ही रोमांच है जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगा। न्यूजीलैंड को एडवेंचर कैपिटल ऑफ दी वर्ल्ड यूं ही नहीं कहते हैं। यहाँ के लोग और पर्यटक दोनों ही एडवेंचर के दीवाने हैं। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरे समुद्र और घने जंगल आपको एडवेंचर के एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। यहाँ की हर जगह में एक नया अनुभव छिपा है। अगर आपको बंजी जंपिंग पसंद है तो क्वींसटाउन आपके लिए सबसे अच्छी जगह है। यहाँ की ऊंचाई से कूदने का अनुभव अद्वितीय है। यहाँ आपको दुनिया के सबसे ऊंचे बंजी जंपिंग पॉइंट्स मिलेंगे जो आपके साहस को चुनौती देंगे। वहीं स्काई डाइविंग के लिए आप टाओपो जा सकते हैं, जहां से आपको न्यूजीलैंड की खूबसूरती का एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। आसमान से धरती को देखना एक अद्भुत अनुभव है। और अगर आपको पानी पसंद है तो व्हाइट वाटर राफ्टिंग आपके लिए परफेक्ट एडवेंचर होगा। यहाँ की नदियों में राफ्टिंग करना एक रोमांचक अनुभव है। न्यूजीलैंड की नदियां अपनी खूबसूरती और तेज बहाव के लिए फेमस हैं, और यहाँ राफ्टिंग करना सचमुच एक यादगार अनुभव होगा। यहाँ की हर नदी में एक नया रोमांच छिपा है जो आपको हर बार एक नया अनुभव देगा। तो देर किस बात की दोस्तों, अपनी बैग पैक करो और निकल पड़ो न्यूजीलैंड के एडवेंचर के सफर पर। यहाँ का हर पल आपको एक नई कहानी सुनाएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड की नेशनल रग्बी टीम ऑल ब्लैक्स दुनिया की सबसे सफल रग्बी टीमों में से एक है? उनकी सफलता की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऑल ब्लैक्स ने अपने खेल से न केवल न्यूजीलैंड बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। ऑल ब्लैक्स ने अब तक 3 बार रग्बी वर्ल्ड कप जीता है और उनका जीतना आज भी जारी है। उनकी जीत की कहानी में कई रोमांचक मोड़ और यादगार पल शामिल हैं। लेकिन ऑल ब्लैक्स सिर्फ अपनी जीत के लिए ही नहीं, बल्कि अपने खेल भावना और अपने अनोखे हाका डांस के लिए भी जाने जाते हैं। ये डांस उनके खेल का एक अभिन्न हिस्सा है। हाका एक पारंपरिक माओरी युद्ध नृत्य है जिसे ऑल ब्लैक्स हर मैच से पहले अपने विरोधियों को डराने के लिए करते हैं। यह नृत्य उनकी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। हाका देखना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होता है। यह नृत्य दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है और खिलाड़ियों में जोश भर देता है। जब ऑल ब्लैक्स के खिलाड़ी मैदान पर आते हैं और हाका करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। उनकी ऊर्जा और उत्साह देखने लायक होता है। हाका में ऑल ब्लैक्स के खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत और जोश के साथ चिल्लाते हैं, अपने पैर पटकते हैं और अपनी आंखें फाड़ते हैं। ये नज़ारा वाकई में अद्वितीय होता है। ये नज़ारा वाकई में देखने लायक होता है। दर्शक इस प्रदर्शन को देखकर दंग रह जाते हैं और खिलाड़ियों की ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कभी मौका मिले तो ऑल ब्लैक्स का मैच जरूर देखिएगा। यह अनुभव आपके जीवन का एक यादगार पल बन सकता है। और हाँ, हाका देखना न भूलिएगा। यह नृत्य आपको ऑल ब्लैक्स की ताकत और उनकी संस्कृति से रूबरू कराएगा।
दोस्तों, क्या आपको पता है कि न्यूजीलैंड में भेड़ें इंसानों से भी ज्यादा हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। न्यूजीलैंड में हर इंसान पर करीब 6 भेड़ें हैं। मतलब अगर आप न्यूजीलैंड घूमने जाएंगे तो आपको आदमियों से ज्यादा भेड़ें दिखेंगी। भेड़ें न्यूजीलैंड के बिजनेस का एक जरूरी हिस्सा है। यहाँ से ऊन पूरी दुनिया में भेजा जाता है। न्यूजीलैंड का ऊन अपनी अच्छी क्वालिटी के लिए फेमस है। अगर आप न्यूजीलैंड के गांवों में जाएंगे तो आपको दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे मैदानों में भेड़ों के झुंड चरते हुए दिखाई देंगे। यह नजारा वाकई में बहुत ही सुंदर होता है। तो दोस्तों, अगर आप कभी न्यूजीलैंड जाएं तो भेड़ों के साथ सेल्फी लेना ना भूलें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश था जिसने एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया था? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। सन 1887 में न्यूजीलैंड ने टोंगारिरो नेशनल पार्क बनाया था, जो आज भी दुनिया के सबसे सुंदर और पर्यटकों के पसंदीदा राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। टोंगारिरो नेशनल पार्क अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़, एक्टिव वॉल्केनोज, झीलें, जंगल और ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। यह पार्क लंबी पैदल यात्रा, कैंपिंग और बर्ड्स देखने के लिए भी एक बेहतरीन जगह है। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो टोंगारिरो नेशनल पार्क आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप कभी न्यूजीलैंड जाएं तो टोंगारिरो नेशनल पार्क जरूर घूमने जाना। दोस्तों, क्या आपको पता है कि न्यूजीलैंड में 3 भाषाएं बोली जाती हैं? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अंग्रेजी के अलावा न्यूजीलैंड में माओरी और न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। माओरी न्यूजीलैंड के मूल निवासियों की भाषा है। न्यूजीलैंड सरकार माओरी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज बधिर लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा है जिसमें इशारों का इस्तेमाल होता है। न्यूजीलैंड दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जहां साइन लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। न्यूजीलैंड का यह कदम वाकई में तारीफ के काबिल है। यह दिखाता है कि न्यूजीलैंड अपनी सभी संस्कृतियों और समुदायों का सम्मान करता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि न्यूजीलैंड को कीवी का घर भी कहते हैं? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है और यह सिर्फ यहीं पाया जाता है। कीवी एक छोटा सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। ये रात में जागता है और जमीन पर ही रहता है। कीवी अपनी तेज नाक और लंबी चोंच से जमीन में कीड़े मकोड़े ढूंढता है। कीवी न्यूजीलैंड के लोगों के लिए बहुत ही खास है। यह न्यूजीलैंड की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। न्यूजीलैंड के लोगों को भी अक्सर कीवी कहा जाता है। दुर्भाग्य से कीवी अब खत्म होने के करीब है। इसकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। न्यूजीलैंड सरकार कीवी को बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। दोस्तों, क्या आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्में देखी हैं? अगर हाँ, तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये फिल्में न्यूजीलैंड में शूट हुई थीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्मों में दिखाया गया जादुई संसार असल में न्यूजीलैंड की खूबसूरत वादियों का ही कमाल है। फिल्म के डायरेक्टर पीटर जैक्सन न्यूजीलैंड के ही रहने वाले हैं और उन्होंने फिल्म की शूटिंग के लिए अपने देश की खूबसूरती का पूरा फायदा उठाया। फिल्म में दिखाए गए हरे भरे मैदान, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फीले ग्लेशियर और घने जंगल असल में न्यूजीलैंड के ही हैं। फिल्म की शूटिंग के बाद से ही न्यूजीलैंड में घूमने आने वालों की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हुई है। अगर आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के फैन हैं तो आपको न्यूजीलैंड जरूर जाना चाहिए। यहाँ आपको फिल्म के कई लोकेशंस देखने को मिलेंगे जहाँ फिल्म की शूटिंग हुई थी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि न्यूजीलैंड में दुनिया की सबसे छोटी फ्लाइट भरी जाती है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये फ्लाइट न्यूजीलैंड के वाइकाटो क्षेत्र के 2 द्वीपों वुडलार्क द्वीप और ब्लैक द्वीप के बीच होती है। ये फ्लाइट सिर्फ 90 सेकंड्स की होती है। मतलब आप प्लेन में बैठेंगे और देखते ही देखते आपकी मंजिल आ जाएगी। ये फ्लाइट न्यूजीलैंड की एयरलाइन कंपनी ग्रेट बैरियर एयरलाइंस द्वारा चलाई जाती है। ये फ्लाइट उन लोगों के लिए बहुत मशहूर है जो दुनिया की सबसे छोटी फ्लाइट का मजा लेना चाहते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि न्यूजीलैंड समुद्री जीवों का खजाना है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। न्यूजीलैंड की समुद्री सीमा 15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है और यहां समुद्री जीवों की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं। यहां आपको व्हेल, डॉल्फिन, सील, शार्क और रंग बिरंगी मछलियों के झुंड देखने को मिलेंगे। न्यूजीलैंड के समुद्र में स्क्यूबा डाइविंग करना अपने आप में एक अलग ही मजा है। यहाँ आपको कई मरीन सैंक्चुअरीज भी मिलेंगे जहाँ समुद्री जीवों को बचाया जाता है। अगर आपको समुद्री जीव पसंद हैं, तो न्यूजीलैंड आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। तो दोस्तों, ये थे न्यूजीलैंड के बारे में 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स।
उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियोस को मिस न करें। धन्यवाद।